बेटी को क्या दिक्कत है ये बताइए। बेटी सर कैंसर पेशेंट है। कितने साल की है? 13 साल की है सर। आज भी 14 हो गया कंप्लीट उसका। 14 साल। नमस्कार, इनकलाबी दस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, इस वीडियो में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है अंदर से झकझोर देगा। एक महिला शिक्षिका है जो सारण जिले के पानापुर प्रखंड में पढ़ाने जाती है और उसी से संबंधित यह मामला है। पूरे मामले को लेकर उन्होंने एमएलसी बंशीधर बृजवासी जी को उन्होंने कॉल किया है और कॉल पर जो है उनसे बातचीत की है। पूरे मामले पर आपको बताते चले कि महिला सारण जिले के पानापुर प्रखंड के एक विद्यालय में पदस्थापित है और वहां वो पढ़ाने जाती है। महिला ने एमएलसी बंशीधर बृजवासी से जब बात की तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। महिला ने बताया कि वह दूरी के आधार पर अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहती थी, जिसको लेकर जो है उन्होंने आवेदन दिया था और उनका जो ट्रांसफ़र है वो अभी तक नहीं हो पाया है। पूरे मामले को लेकर आपको बताते चले कि महिला की एक बेटी है जो लगभग 13 या 14 साल की है और वह जो है कैंसर से पीड़ित है। आप सोच सकते हैं कि एक महिला है जो शिक्षिका हैं और वह घर का भी काम करती होगी और विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाती भी होगी, उसके बाद घर का काम करती है। महिला ने बताया कि उनके जो पति हैं वह फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि बच्ची के साथ मां का होना जरूरी है। इसके आधार पर उन्होंने दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए उन्होंने जो है आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक जो है उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। इसी सब मामलों को लेकर उन्होंने जो है एमएलसी बंशीधर बृजवासी जी को उन्होंने कॉल किया था। पूरी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने किस तरह से बातचीत की है। उन्होंने उनको सुझाव दिया है कि आप क्या करें क्या ना करें, इस तरह की बात जो है बताई गई है। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि किस तरह जो है उन्होंने एमएलसी बंशीधर बृजवासी को कॉल किया था और क्या कुछ बातचीत हुई है। पहले हमने आपको कॉल किया, बहुत उम्मीद थी। पहले एक चीज बताइए, जी जी नाम क्या है आपका? जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रश्मि हुआ सर। कहाँ पर आप पदस्थापित हैं? मैं सारण जिले के पानापुर प्रखंड में धेनुकी +2 हाई स्कूल में पदस्थापित हूँ। अच्छा, बताइए क्या समस्या क्या है आपकी? सर समस्या ये है कि जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो मैं शुरू में बेटी की बीमारी के कारण 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट था, लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाई। मैंने कोशिश किया 6-7 तारीख के बाद से लगातार कई जगह अपने मोबाइल से, फिर साइबर कैफे में 3-4 जगह से जाके कोशिश की, लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया बीमारी के आधार पर। अच्छा, लास्ट में हमको लंबी दूरी, किसी ने हमें कहा कि ऐसे आप बाद में जाएंगे ऑफिस में तो नहीं होगा, लंबी दूरी के आधार पर ही हमने आवेदन डाल दिया और एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र किया था, जो एप्लीकेशन उसके साथ अपलोड करना था फॉर्म के साथ, कि हमारा फॉर्म नहीं अपलोड हो रहा है, हमारी बेटी भेज दे, हमको मौका दिया जाए। लेकिन अभी तो आज 11,801 शिक्षकों का लिस्ट जारी हुआ है। बीमारी वाला तो खैर पहले ही जारी हो चुका है 2 राउंड में, आपको मालूम ही होगा सर। तो इस लिस्ट में भी दूरी वाले आधार पर भी हमारा नहीं है ऑप्शन में। आपकी पारिवारिक स्थिति क्या समस्या पारिवारिक से बताइए। सर पारिवारिक स्थिति ये है कि हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, बेटी के साथ रहना बहुत जरूरी है। 13 साल की बेटी है, डॉक्टर बोलते हैं कि एक आदमी को उसके साथ में रहना हरदम जरूरी है। बेटी के साथ बेटी को क्या प्रॉब्लम? बेटी बच्चे की पढ़ाई ड्रॉप हो गई है, 1 साल से ड्रॉप है, बैठे हुए घर में बच्चे, और अभी जनवरी में भी बेटे का एडमिशन बेटी का नहीं करवाया है कहीं। बेटी को क्या दिक्कत है ये बताइए। बेटी सर कैंसर पेशेंट है। कितने साल की है? 13 साल की है सर। आज भी 14 हो गया कंप्लीट उसका। 14 साल की बच्ची है, कैंसर से पीड़ित है और जी सर। और माँ का साथ रहना कितना आवश्यक है, इतना संवेदनशील है। निश्चित रूप से स्थानांतरण करना चाहिए। दूरी के आधार पर आपने स्थानांतरण के लिए आवेदन आपने दिया था और सबमिट हुआ था, लेकिन
स्थानांतरण नहीं हुआ, दूरी के आधार पर दिया था और हमने पटना का ही ऑप्शन डाला है सर, क्योंकि यहाँ से वेदांता हॉस्पिटल से इलाज चलता है उसका, यहाँ से पानापुर में कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। और मतलब ड्यूटी करना और भाग के जाना, मैं इतना परेशान हूँ सर कि बोल नहीं सकती मैं आपको। आना और जाना, हस्बैंड है, जैसे आप सोच सकते हैं कि 14 साल की बच्ची है तो उसके साथ रहना कितना जरूरी है। आप छोटी बच्ची है नहीं, 4-5 साल की है, आप या लड़का भी नहीं है। आप एक आवेदन अपर मुख्य सचिव महोदय के नाम से को संबोधित करते हुए और आप अपनी वस्तु स्थिति, बेटी का जो इलाज करा रहे हैं उसका आवेदन संलग्न करके और आप भेजिए, और एक प्रति मुझको भी आप भेजिए। मैं अपने स्तर से भी मैं पत्राचार करूंगा। और मैं सर ग्राइवेंस में भी अभी कुछ दिनों पहले आया हुआ था कि आप अपनी शिकायत डालें अगर ट्रांसफर से संबंधित कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें ग्रीवांस में तो आपने ग्रीवांस में दिया डाला हुआ है। नहीं, ठीक है, उसमें आपने दिया वो ठीक है, एक अलग से लिख करके भी आप दीजिए। ठीक है, आप दीजिए अलग से लिख करके, और मैं भी पहल करता हूँ। निश्चित रूप से आपको न्याय मिलना चाहिए, कोशिश करते हैं। चलिए ठीक। आपने देखा कि किस तरह महिला शिक्षिका है, उन्होंने एमएलसी को फोन किया है और अपनी समस्याओं से उनको जो है अवगत कराया है। आपको बताते चले कि महिला का नाम रश्मि है और वह सारण जिले के पानापुर प्रखंड के एक विद्यालय में पदस्थापित है। सारी समस्याओं से उन्होंने एमएलसी बंशीधर बिजवासी को अवगत कराया है। वहीं एमएलसी ने भी उन्हें जो है सुझाव दिया है कि आप ये करें, और किस तरह से उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा इसको लेकर भी उन्होंने बताया है कि हम आपकी समस्याओं को समाधान के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।